So now Mira is worried that her sales and brand will be impacted, hence tries to clarify her statements against all working mothers. Yeah, exactly. First speak against working women and then do PR to sell those products to us. Even here, she never really apologized. About time I am forgiven. Entitlement. Damage control madam is doing after a decade. Wow. If you want to keep something of you to your own selves, why are you spreading yourself saying by being everywhere, paying paps to cover you? She puts her foot in her mouth again. I would have believed her till what she said near the end. She said I was misunderstood, but said I don't know how important it is to work and have your own identity. So at the time of her statement, she actually hadn't had that realization and believed women work but take care of their kids only. So people actually understood her correctly. She thinks it about the time she's forgiven, but she never asked for that forgiveness. Hi everyone, ये सब comments हैं मीरा राजपूत की so called apology. एग्जैक्टली हुआ क्या और नेटिजन्स ने इस तरीके से रिएक्ट क्यों करा, ये हम करने वाले हैं डिस्कस आज के वीडियो में। तो मीरा राजपूत की स्किन केयर ब्रांड अकाइंड के लॉन्च के बाद उन्हें लोग कॉपी कैट, हिपोक्राइट और न जाने क्या क्या बुला रहे हैं, विच यू कैन चेक आउट बाय प्रेसिंग द आई बटन। एनीवेज, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जहाँ पर पीपल फेल्ट कि मीराज अपॉलॉजी वाज फेक, मीरा का थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक दे देती हूँ फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो। मीरा राजपूत 29 ईयर्स की है एंड इज मैरिड टू द बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर। मीरा ने LSR कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करी एंड एट द एज ऑफ 21 शी गॉट मैरिड टू शाहिद। अभी के टाइम पर मीरा के ऑलमोस्ट 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं ऑन इंस्टाग्राम। मीरा ने एज सच कभी कुछ कंट्रोवर्शियल कहा नहीं था, बट मीरा की 2017 की एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अभी उसकी हिपोक्रेसी सामने ला रही है जब वो अपनी ब्रांड को लॉन्च कर रही है कॉल्ड एज अकाइंड। तो हुआ ये था कि एक कॉन्फ्रेंस के दौरान मीरा से पूछा गया था इफ शी वुड स्टार्ट वर्किंग आफ्टर हैविंग हर डॉटर, एंड मीरा ने उस टाइम पर यह आंसर किया था। She said, I don't want to spend an hour with her and then rush to work. It's not that I'm not a woman of today. You don't have to compromise on traditions and ideals to be modern. Why did I have her? She's not a puppy, you know. I want to be there for her as a seeing her grow up cannot be quantified. मीरा की इस रिमार्क ने काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करी थी एज नेटिजन्स को लगा था कि ये रिमार्क बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है वर्किंग मॉम्स की तरफ। मीरा की रिमार्क से ना ऐसा लगा था कि वो वर्क अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देती। दिस इज समथिंग दैट शी वांटेड टू से एंड इसलिए वो कभी वर्किंग मॉम नहीं बनेगी। बट आई फील इट इज़ वेरी ग्रॉस टू इंसिनुएट दैट वर्किंग मॉम्स ट्रीट देयर किड्स लाइक डॉग्स। मीरा की स्टेटमेंट का मतलब था कि अगर आपके बच्चे हो जाए तो यू शुडंट वर्क, और अगर आप काम कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हो एंड यू आर ट्रीटिंग देम लाइक पपीज। आई नो ऐसा हो सकता है कि मीरा का बोलने का ये इंटेंशन ना हो और उसे शायद कुछ हार्श वर्ड्स यूज किए हो, लेकिन मीरा ये भूल गई थी कि वो किस प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती है एंड सभी के पास वो प्रिविलेज या एंटाइटलमेंट नहीं होता। आज के टाइम पर जहाँ सब कुछ इतना एक्सपेंसिव है, इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर बोथ मॉम एंड डैड टू वर्क। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि मीरा का ये क्लेम शायद कि एक्स करीना की तरफ एक टॉन्ट था। आप सबको पता ही होगा कि करीना कपूर खान किस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत एक्टिव थी। शी लिटरली डिड मूवीज, प्रोजेक्ट्स, स्पॉन्सरशिप्स, एडवर्टाइजमेंट्स एंड व्हाट नॉट। तो लोगों को ऐसा लगा कि शायद मीरा जो है ना वो टॉन्ट करना चाह रही थी विद रिमार्क लाइक दिस। तो ये तो था बैकग्राउंड कि क्यों मीरा को इतनी ज़्यादा हेट मिल रही थी फॉर हर रिमार्क एंड एग्जैक्टली उसने क्या रिमार्क दिया था। तो वही मीरा जिसने किसी टाइम पर वर्किंग मॉम्स को डिस्ग्रेसफुली देखा था, आज वो खुद एक वर्किंग मॉम है आफ्टर लॉन्चिंग द स्किन केयर ब्रांड अकाइंड। एंड यही से मीरा का हिपोक्रिटिकल बिहेवियर सामने आया, क्योंकि एक टाइम पर जिन वर्किंग मॉम्स को वो इन्फीरियर थी, आज शी हैज़ बिकम वन ऑफ देम। एंड जब से मीरा ने अपनी स्किन केयर ब्रांड अकाइंड लॉन्च करी है, शी हैज़ बिन गिविंग क्वाइट सम इंटरव्यूज़। इन सभी इंटरव्यूज़ में एक चीज़ कॉमन थी, मीरा का ये पपीज़ वाला क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया था। एंड फिल्म कंपेनियन के साथ इस इंटरव्यू में मीरा ने ये बोला था कि जो रिमार्क उसने वर्किंग मॉम्स पर यूज़ किया था, अब उसे रियलाइज हो चुका है दैट इट इज़न्ट रियली कूल एंड शी सेड कि गलती सबसे होती है एंड पीपल शुड बी फॉरगिवन। माइंड यू कि उसने वहाँ पर किसी से भी अपॉलॉजी नहीं मांगी थी। शी जस्ट सेड दैट पीपल शुड बी फॉरगिवन। शी नेवर सेड दैट आई अपॉलोजाइज फॉर व्हाट आई सेड। एंड उसने बोला कि पीपल शुड बी फॉरगिवन एंड इट्स फाइन। देखो, गलती सबसे होती है एंड आई एग्री ऑन दिस, लेकिन अपोलोजाइज किसी कंडीशन या पर्सनल बेनिफिट के लिए ना किया जाए, देन इट्स द रियल अपोलॉजी। मीरा के केस में ना इट लुक्स लाइक कि उसकी अपोलॉजी इसलिए है बिकॉज उसे अब अपना स्किन केयर ब्रांड लॉन्च किया है एंड ऑफ कोर्स उसे प्रमोट करना है टू जनरेट रेवेन्यू एंड सेल्स। अगर यही अपोलॉजी मीरा कुछ साल पहले मांग तो इट वुड हैव मेड सेंस, बट अब ना मीरा इज जस्ट लुकिंग लाइक एन अपॉर्चुनिस्ट जिससे अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं एंड इसके लिए उसे ये सब फोर्सफुली करना पड़ रहा हो।
क्योंकि आपको और मुझको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मीरा की स्किन केयर ब्रांड के टारगेट बेस में डेफिनेटली वर्किंग मॉम्स आर अ मेजर पार्ट, एंड वो नहीं चाहती वो वर्किंग मॉम्स वाले सेगमेंट को अपने इस एक रिमार्क की वजह से लूज आउट कर दे। देखो, ये बात आप भी मानोगे दैट एज अ सोसाइटी वी हैव कम अ लॉन्ग वे इन सपोर्टिंग एंड सेलेक्टिंग मॉम्स, सो हर कमेंट्स फेल्ट लाइक अ स्लैप इन द फेस टू मैनी। स्पेशली मीरा जब अब अपोलोजाइज कर रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को और भी ज्यादा बुरा लग रहा है, बिकॉज लोग है कि वो सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अपोलोजाइज कर रही है ताकि उसकी स्किन केयर ब्रांड पर कुछ असर ना पड़े। तो यहाँ पर मैं लोगों के कुछ कमेंट शेयर करना चाहूंगी। And one of the comments says, "Lol, no, she apologized now just to sell her product. She is far from being apologetic for what she was 21, not 12." And इस comment से कहीं ना कहीं मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा अग्री करती हूँ, क्योंकि मीरा चाहे उस टाइम पे 21 थी, हम उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी सकते हैं दैट शी वॉज यंग, बट इस चीज़ को तो हम नहीं इग्नोर कर सकते ना कि मीरा ने अपोलोजाइज अब किया जब उसे अपने प्रोडक्ट्स बेचने थे। अगर मीरा को एक्चुअली इतना अपोलोजेटिक फील हुआ था तो उसने आज से पहले कभी इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज क्यों नहीं किया। One more user said she went to an event for empowerment and motherhood and blabbered nonsense. I'm not sure, but she was already a mother at that point and had two married elder sisters. She was acting holier than thou and looking down upon other women. She has no excuse to claim ignorance. More comments said, "It's high time people forgive me. Lol, just how one of my toxic exes apologized. This is a funny one, I won't deny." One more person said, "That so-called ex's statement, I'm a citizen now." I know, she didn't apologize all these years at all and neither did she care. ओ बनी पार्वती। आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं एक वन साइडेड स्टोरी प्रेजेंट कर रही हूँ, सो आई वांट टू शेयर सम पॉजिटिव कमेंट्स जो लोगों ने शेयर किए थे। ऑल्दो ये नंबर में काफ़ी ज़्यादा कम था एज कम्पेयर टू द वंस वेयर पीपल वर एक्चुअली कॉलिंग हर आउट। One user said, "It's sad to see what's happened to the people around us." People in the comments, you have something in your life and you think it's okay to come onto different social media platforms and say negative things about people. Why? Why can't we be kind to one another? It's okay to have opinions, but simply keep them to yourself if you don't have anything nice to say about the other person. Please heal. Guys, God bless you, Mira. Please don't be affected by the negative comments. People are simply insecure and insensitive. One user said she only apologized because she started a kind and would have been dragged through the mud. And what I feel is कि कभी कभार ना ये चीज़ सिर्फ privilege के बारे में नहीं है. A lot of upwardly mobile women probably can financially afford to stay home and be full-time mothers. But they choose not to because for them their career, their being independent is also important. But मान लो अगर आप एक stay at home mom हो and अगर आपके पास nanny नहीं है, have a housekeeper, you don't have a chef, so on and so forth, तो उस केस में ना it takes years to accept out loud that having a career makes them a better mother. मेरा जैसे लोग जब इस तरीके की स्टेटमेंट्स पास करते हैं, it can make working moms feel like ashamed for wanting to be something else along with being a mother. आप सोचो उस टाइम पर अगर किसी वर्किंग मॉम ने जो बहुत मुश्किल से अपना घर और काम और करियर मैनेज कर रही हो, अगर उस टाइम ने ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी, wouldn't they have felt guilty of their actions? Although ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स में ना जहाँ पर हमें थोड़ा सा फुल होना चाहिए, गिवन द फैक्ट दैट समबडी इज अ पब्लिक पर्सनालिटी लाइक दिस। एंड आप ये बात मानो या ना मानो, मदरहुड इज अ वेरी वल्नरेबल प्लेस टू बी इन। एंड उस टाइम पर ऐसे स्टेट करना कि अ वर्किंग मॉम ट्रीट्स हर बेबीज लाइक पपीज इज वेरी वाइल्ड टू मी। एक और यूजर ने बोला, शी इज नॉट इवन प्रॉपरली अपोलोजाइज, शी हैज डिक्टेटेड कि भाई अब हो गया टाइम, भूल जाओ। ओनली बिकॉज women she insulted then must now spend their hard earned money on her product. एक लास्ट कमेंट जो मैं शेयर करना चाहूंगी, दिस सेज, so it took her almost 10 years and launching the skincare brand to sell to women whom she rubbed the wrong way to realize that statement was a mistake and backtrack. A little too late, I guess. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आप लोगों को क्या लगता है? अगर आपने मीरा के वो इंटरव्यूज देखे हैं, नहीं भी देखे, तो लेट मी नो आपको इस वीडियो से क्या लगा कि मीरा की वो अपॉलॉजी अबाउट हर पपीज रिमार्क, वाज इट फेक, वाज इट रियल, या अब मीरा सच में अपनी पिछली गलतियों को भूल चुकी है एंड शी इज लेस जजमेंटल नाउ, या फिर शी इज डूइंग इट ऑल फॉर द रिवेन्यू एंड द सेल्स ऑफ हर न्यू स्किन केयर ब्रांड अकाइंड। Please share your thoughts in the comments below. मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द with another video. Consider liking and subscribing to the channel if you haven't already.